नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां डीएफसीसी फ्रेट कॉरिडोर रेल मार्ग पर मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, कहां पुलिस एसआई को महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ा, कहां आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं नागरिकों को। साथ ही जानेंगे कि कहां किया गया 11 दिवसीय गणपति महोत्सव का भव्य आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहला गांव के नवनिर्मित जेल पास में घटी दुर्घटना। मालगाड़ी की 44 बोगियां ध्वस्त होकर खेतों में जा गिरी। मालगाड़ी जोधपुर से बोकारो लाइमस्टोन लेकर जा रही थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इटावा से सीनू संवाददाता वीपी राजन की रिपोर्ट। पलामू जिले के मनातू कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक राजीव नयन सिंह को सोमवार को ग्रामीणों ने एक महिला के साथ एक होटल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। महिला को मनातू थाने में हवाले कर दिया गया, जबकि एसआई के खिलाफ एसपी से कार्यवाही की मांग की है। राकेश कुमार सिंह, छोटू कुमार, जावेद अंसारी, राकेश कुमार, पवन कुमार, वीरेंद्र कुमार सहित 5 दर्जन ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन में कहा कि थाने के एसआई किसी महिला के साथ एक होटल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाना सभ्य समाज के लिए एक दाग की तरह है। इससे पुलिस की छवि खराब नजर से देखी जाएगी, समाज की छवि खराब होगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मनातू थाने के महज 200 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ होटल के पीछे वाले कमरे में पुलिस एसआई और चक की रहने वाली महिला आपत्तिजनक स्थिति में थी। सूचना मिलते ही दुकानदारों और ग्रामीणों ने पकड़ा और कड़ा विरोध किया। साथ ही मनातू के थाना प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से अश्लील हरकत करने वाले एसआई पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। झारखंड से सीनू संवाददाता सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। खनिया थाना के वार्ड क्रमांक 8 के नीम तलैया क्षेत्र में निवासरत करीब 50 परिवार नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा देकर केंद्र और राज्य में बैठी सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन गरीब परिवारों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के समय वोट पाने के लिए जहां क्षेत्र में रोज का चक्कर लगाते हैं और चुनाव खत्म होते ही यहाँ के निवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। नीम तलैया क्षेत्र में निवासरत इन परिवारों को नगर परिषद खनियादाना के द्वारा मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा सकी हैं। बिजली, पानी जैसी सुविधाएं इन परिवारों को प्राप्त नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इस वार्ड में कई जगह जलभराव बना रहता है, जिसमें कई प्रकार के जहरीले कीट पैदा होते हैं और यहाँ निवासरत परिवारों को बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। सर, नगर खनियादाना के वार्ड क्रमांक 8 में एक नीमतलिया करके क्षेत्र है, जहाँ पे अभी तक वहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाई हैं, जो सड़क है, पानी है और बिजली की है। तो ये समस्याएं अभी तक उनको नहीं पहुँच पाई हैं और इनके लिए वो लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो अभी तक ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है कि उनको ये सुविधाएँ प्राप्त हो सकें? नीम जलावन लागू की गई थी, नीमतलिया पाइपलाइन अभी नहीं है। वहाँ पर हैंडपम्प से पानी प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि सड़क बनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आदर्श योजना के तहत तृतीय चरण की सड़क बनाए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। कार्रवाई प्रचलित है उसमें। जी। क्या है कि सर, रोड ना होने की वजह से वहाँ पे बहुत जल भराव है और मच्छरों वगैरह का बहुत प्रकोप है, जहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा नगर परिषद के द्वारा सफाई अभियान भी चलाया जा सकता है वहाँ पे। जल भराव की स्थिति में तत्काल जल निकासी की जाती है, व्यवस्था की जाती है। कीटनाशक दवाओं पर छिड़काव किया जाता है समय समय पर। खनिया थाना से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील क्षेत्र के जामताली बाजार में 11 दिवसीय गणपति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सोमवार को डीजे और झांकी के साथ गणेश भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि जामताली क्षेत्र के दर्जनों गांवों से होते हुए जामताली बाजार पहुंची तो भक्ति भावना हिलोरे लेने लगी और गणपति के जयकारे से जामताली क्षेत्र गूंज उठा और भक्तगण नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते झांकी का आनंद लेते रामघाट जामताली पहुंचे, जहां पर गणेश भगवान का पूजन अर्चन आरती उतारने के बाद भव्य विसर्जन किया गया। इस दौरान गजानन के जयकारे से जामताली क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर विसर्जन व्यवस्था में प्रमुख रूप से अध्यक्ष दिनेश दुबे, एडवोकेट प्रधान प्रमोद दुबे, रामानंद ओझा, राहुल त्रिपाठी, महेश मिश्रा, अग्निवेश दुबे, आशीष दुबे व अन्य लोगों ने सराहनीय सहयोग रहा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत चंपारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक प्रणव कुमार प्रवीण अपने कार्यालय कक्ष में वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के संवाददाताओं से प्रेस वार्ता के क्रम में बताया कि प्रेस और प्रशासन समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रेस प्रशासन सरकार सभी जनता की कठिनाइयों एवं समस्याओं के निराकरण एवं जनता की सेवा के लिए बना है। जहां पुलिस प्रशासन सही काम करती है वहां उसे उजागर करना उसका दायित्व होता है और समाज के अंदर हुई अच्छी बुरी खामियों को भी दर्शाना इनका दायित्व होता है। जहां जनता की समस्या को लेकर जिले में कई वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं जिससे जनता अपनी समस्याओं को लेकर सीधे संपर्क कर सकती है। साथ ही साथ वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट की मान्यता मिलने पर वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के परिवार को उन्होंने शुभकामनाएं दी। प्रेस से हैं हम लोग, चाहे प्रशासन से हों या प्रेस से हों, सबका काम जनता के लिए ही है। हम लोग सभी जनता के लिए बने हुए हैं। जनता को जो भी कठिनाई होती है या सरकार भी जनता ही के लिए है, तो सरकार जनता के उत्थान के लिए पॉलिसी बनाती है और एग्जीक्यूशन जो भी होता है उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है उसको हम लोग देखते हैं, चाहे वो सिविल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो। और प्रेस से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो पॉजिटिव हो करके जो भी अपना प्रसारण करते हैं, न्यूज़ देते हैं, उसमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन अच्छा काम कर रहा है तो उसको पॉजिटिव दिखाया जाए। अगर कोई कमी प्रशासन में आपको दिखती है तो उन्हें ज़रूर बताएं। लेकिन पब्लिक में मैसेज हमेशा ये जाना चाहिए कि सरकार आपके लिए है, प्रशासन आपके लिए है। कहीं कोई कठिनाई होती है तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपने पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। जो भी जेन्युइन काम होगा, जेन्युइन काम ज़रूर होता है और विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये वाल्मीकि प्रेस क्लब जो ट्रस्ट है, इसका आज रजिस्ट्रेशन जो हुआ है तो उसके प्रति शुभकामना संदेश का क्या कहना चाहिए? आप लोगों ने आज बताया कि आप लोगों का निबंधन हो गया है, यह जानकर बहुत ही बढ़िया लगा। तो अब आप लोग पूरी तरह से निबंधित हैं, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। अब आप लोग निर्बाध रूप से अपना काम कर सकते हैं, करिए। धन्यवाद। बिहार से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मी तेज है। प्रखंड की सभी पंचायतों में कई मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्यों से ग्रामीणों को शिकायत है तो कहीं खुशी। किसी प्रतिनिधि का 5 साल का कार्यकाल सराहनीय है तो कहीं विकास के नाम पर लूट खसोट। ग्रामीण जनता के लिए कठिन घड़ी है। उनके द्वारा लिया गया एक गलत फैसला 5 वर्ष के लिए पंचायत को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर देगा। ऐसे में जनता असमंजस में है, लेकिन जिन पंचायतों के प्रतिनिधि अपने कार्यकाल का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके वापसी के लिए जनता कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में रामनगर प्रखंड के महुई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मिंटू सिंह के अच्छे कार्यकाल और विकास से जनता खुश है और पुनः मिंटू सिंह को ही मुखिया बनाने के लिए कमर कस चुकी है। बगहा अनुमंडल के रायबारी महुआ पंचायत में मुखिया शमशाद अली द्वारा बेहतर काम करने से ग्रामीणों ने एक बार फिर से शमशाद अली को ही मुखिया बनाने हेतु एकजुट है। मुखिया जी क्या भूमिका यहाँ है? हमारे स्कूल का जो ज़मीन है वो हमारे मुखिया जी हाजी शमशाद अली के दिए। हमारे गांव में सभी समाज के सभी लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं और जो सड़क वगैरह टूटा रहता है उसका निर्माण करवाते हैं और कोई भी चीज़ का दिक्कत हो तो उसको उपलब्ध करवाते हैं। क्या मुखिया जी की भूमिका यहाँ रहा? मुखिया जी हाजी श्री शमशाद अली हैं और वो अगर ये ज़मीन नहीं देते तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते और उनके ज़मीन देने की वजह से ये स्कूल बना और जिससे हम लोग इस स्कूल से जुड़ पाए, इसलिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये है, मैं ग्राम पंचायत रायबारी महुआ का वर्तमान मुखिया हूँ। यहाँ हमारे पंचायत में बच्चियों की पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था जो सिर्फ बच्चियाँ पढ़ सके। यहाँ बच्चियों के पढ़ने के लिए एक हाई स्कूल था, प्रयास करके खुलवाया है। अपना ज़मीन 1 एकड़ दान में दिया है, जिसमें सभी जाति की बच्चियाँ पढ़ सके
और अपने घर समाज को संभाल सके, ताकि जो भी भविष्य में हो उनका। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर एक आवेदन दिया हूँ। जल्द ही अस्पताल भी निर्माणाधीन हमारे पंचायत में होने के कगार पर है। बिहार से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे के शिकार हुए अज्ञात व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी देते हुए जीआरपी थानाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन चपेट में आने से 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ पुलिस तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर, सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक शव बरामद हुआ है, क्या पूरी मामला है? अभी सुबह 9 बजे एक मेमो प्राप्त हुआ कि प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 के बीचों बीच ट्रैक पर एक व्यक्ति जो कोई अज्ञात ट्रेन से कट गया। हम अपने पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को भेजकर वहाँ से लाश को हटा दिए हैं और थाना लाकर उनको आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। लाश को पहचान के लिए सदर अस्पताल सासाराम में कम से कम 72 घंटा रखा जाएगा कि जो भी इनके परिजन चिन्हित करेंगे उन्हें पुनः सुपुर्द किया जाएगा और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई हम करा रहे हैं। ट्रेन से हादसा हुई है या किस तरह से मौत हुई? कोई अज्ञात माने मालगाड़ी के ट्रेन के लाइन पार करने में यह हादसा हुई। जैसा हम भी मतलब प्लेटफार्म पर ही थे और इनके सारी जेब चेक किया गया। इनके पास में कोई भी कागजात पास में नहीं मिला है, जिससे लाश को पहचानने में विलम्ब होती है। इसी कारण हम पोस्टमार्टम लाश को भेजते हैं हम लोग तो 72 घंटा कम से कम पोस्टमार्टम रूम में रखते हैं। वहाँ पर हमारा सिपाही पदाधिकारी मौजूद रहते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इनके घर के सदस्य आएँ लाश को चिन्हें तो उन्हें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की जाएगी और नए परिवार आएंगे 72 घंटा करीब तो पुलिस इनकी सारी क्रिया अपने स्तर से करेगी। सासाराम से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। ताजा मामला उन्नाव के लालाखेड़ा पतारी का है, जहां पर श्री कृष्ण पुत्र राम अवतार को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कॉलोनी प्राप्त हुई थी और पीड़ित श्री कृष्ण अपने ही जगह पर प्रधानमंत्री आवास बनवा रहा था। लेकिन उसी गांव के निवासी बउआ पुत्र ब्रह्मा, दिलीप पुत्र बउआ शांति और उनके परिवारजन मिलकर पीड़ित श्री कृष्ण की आवास बनाने में रोक लगा दी, जबकि आवास स्लेब के बराबर हो गया। जब मकान की बुनियादी खुद रही थी तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जब पीड़िता का मकान स्लेब के बराबर हो गया तब जाकर वहीं के दबंग व्यक्ति पीएम आवास बनाने पर रोक लगा दी। दबंग व्यक्ति चौकी में तहरीर देकर सुतिया तारी चौकी प्रभारी की साठगांठ से पीएम आवास बनाने में रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर पीड़ित श्री कृष्ण दर न्याय के लिए ठोकरें खा रहा है। ब्रह्मा परिवार के लोग एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और जब पीड़ित श्री कृष्ण आवास बनाने में रोक लगाने का कारण पूछा तभी जाकर बिना कारण बताए हुए दबंग व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने के लिए हाथ में धारदार हथियार, हंसिया, लाठी डंडा लेकर दौड़ पड़े और घर में घुसकर पीड़िता श्री कृष्ण को मारा और बचाने दौड़े घर वाले तो उनको भी जमकर लाठी डंडों से मारा पीटा। वहीं चौकी प्रभारी पीड़ित का साथ न देकर दबंग व्यक्तियों का साथ देने में लगे हैं। पीड़ित न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। कहाँ के निवासी हैं? लालाखेड़ा पतारी। लालाखेड़ा पतारी। थाना कौन सा लगता है आपका? कोतवाली। कोतवाली उन्नाव। तो किस संबंध में आज कप्तान साहब के यहाँ आए आप? दरोगा जी हमारा मकान नहीं बनने दे रहे हैं, आवास मिला है। अच्छा, कॉलोनी बनने पे रोक लगाई जा रही है। कॉलोनी बनने पे रोक लगाई जा रही है। आप इनके कौन हैं? ये हमारे पिताजी। अच्छा अच्छा।
तो क्या है मामला, क्या है पूरा? मामला ये है कि पानी जो छत का निकलता है ना जी, उस पर रोक लगाई जा रही है। वो बोलते हैं कि हमारी जगह में गिराई जा रही है। अच्छा। नहीं सुना है तुमको प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ हाँ मिली है, उसी को बनवाने में अड़चन हो रही है। हाँ, तो इसमें क्या अड़चन आ रही है? इसमें अड़चन नहीं आ रही, पानी को लेके विरोध कर रहे हैं। छत का जो बारिश का पानी आता है। अच्छा अच्छा, तो पानी का क्या मतलब, आप तो बड़ा नाली- पाइप लगा रहे हैं या नहीं, नीचे को? अपने खड़ंजे से कितना, क्या खड़ंजे के ऊपर है क्या कि नहीं नहीं नीचे? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन रोक कौन लगा कि रहा है? आरसीसी पे चढ़ के बना रहे हैं। रोक कौन लगा रहा है? बहुआ। बहुआ? हाँ, हमारे बच्चे बहुआ, उनके लड़के दिलीप कुमार और उनके बहू है उनके खानदान की, उनका शांति नाम है। शांति। तो किसने आपको कॉलोनी बनाने में रोक लगाई? तीनों लोगों का काम है। मतलब ये कहाँ कोई मतलब अपनी एप्लीकेशन कहीं दिए हैं क्या? हाँ, कहीं पे एप्लीकेशन तो दिए हैं कोतवाली में सर। तो आपके पास कौन आया, किसने मना किया कि कॉलोनी बंद करो, मकान बनाना बंद करो? पुलिस आती है और हड़का के सबको चली जाती है। अच्छा। हाँ, और हम लोग कोई बात करते हैं उसकी सुनवाई नहीं करते। अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं आपको? अपने हिसाब से हैंडल करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज आप कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बताया ठीक है, काम होगा। किसकी जगह में मकान बन रहा है? सर, मकान तो हमारी खुद की जगह में बन रहा है। जो पानी भी है वो भी अपने मकान के अंदर ही, उसके कॉलम के अंदर से निकल रहा है। फिर भी इनको आपत्ति हो, ना कि इनकी जगह में मकान बना हुआ है और ना कि इनकी जगह में पानी बह के जाएगा। अच्छा। पानी वो जाएगा आरसीसी से गुजर के नाली तक जाने में, उतने में विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हमारे बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बहुआ। बहुआ? हाँ, उनके लड़के दिलीप कुमार। अच्छा। और उनके खानदान की बहू है, उनका नाम शांति है। अच्छा। हाँ, 3 लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं आपस के करके यार। वो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं मतलब हाँ ना बने। हाँ, रोक लगा रहे हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।